और इन नतीजों के बाद आशा करती हूं नरेंद्र मोदी ये नहीं पूछेंगे कौन राहुल। वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है, वही राहुल जिसने आपके प्रधानमंत्री बनने पर संशय लगा दिया है, वही राहुल जिसने इस देश की जनता को जगा दिया और इस देश की जनता ने इस संविधान को बचाने के लिए आपको 63 सीटों से नीचे कर दिया, वही राहुल जिसने इस देश की जनता को एकजुट रखा और आपके नफरत के बाजार में तमाम मोहब्बतों की दुकान खोलेगा, वही राहुल जो आपके गुजरा, आपके मंगलसूत्र, आपकी भैंस पर नहीं बोला, उसने महंगाई पर और बेरोजगारी पर बात करी। 1 सेकेंड, because the crass vulgar joke was cracked on your channel, on your interview, it is important. तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर थी और दूसरी तरफ गोदी मीडिया का अहंकार चकनाचूर हो रहा था दोस्तों। वही गोदी मीडिया जो पिछले 2 दिनों से अब की बार 400 पार बता रही थी, और पिछले 2 दिनों से ही नहीं, पिछले 3 महीनों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था, उसे बार बार गोदी मीडिया, पापा की परियां, मीडिया के गुल्लू और कालू दोहरा रहे थे। और कल जैसे जैसे बहुमत के आंकड़े से भाजपा दूर हो रहा था, वैसे वैसे इनके चेहरे उतरते जा रहे थे दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक कॉमेडी। इसके सामने कपिल शर्मा की कॉमेडी फेल हो जाए दोस्तों। जैसे ही एनडीए गठबंधन रुझानों में 272 से ऊपर जाता है, देखिए रिपब्लिक न्यूज चैनल के बंदर किस तरह से नाचते हैं दोस्तों। ये किसी कॉमेडी से कम नहीं है। मैं चाहूंगा आप इस नजारे को देखें, क्योंकि ये नजारे अपने आप में हास्य मनोरंजन की बहुत ही शानदार मिसाल है। देखिए रिपब्लिक न्यूज में क्या हो रहा था। एनडीए हो गया एनडीए हाफ वे मार्क पार कर चुके हैं। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क दोस्तों, एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क और एनडीए 350 370 की तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले रही है। उसी तरह से दोस्तों न्यूज 18 पे देखिए, पापा की परी और गुल्लू चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये लोग भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, जोरों से प्रचार कर रहे थे, और आज चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पापा को 370 सीटें नहीं मिल रही थी ना। पापा तो बहुमत से 30 सीटें पीछे रह गए। अब जाहिर सी बात है चेहरा उतरा होना चाहिए था, मगर चेहरा किसी और का भी उतरा हुआ था। उतरा नहीं हुआ था। एक्सिस के प्रदीप गुप्ता लगातार रो रहे थे। इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, रुदाली कर रहे थे। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें प्रदीप गुप्ता, एक्सिस के प्रदीप गुप्ता फूट फूट कर रोने लगते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कौन है प्रदीप गुप्ता, एक्सिस ने ही एनडीए गठबंधन को 400 सीटें दी थी, 370 से 400। इनफैक्ट यह आंकड़ा सभी ने दिया था। देखिए किस तरह से फूट फूट कर रो रहा था ये शख्स। Here's the thing, you know, in life you can't get all right. Okay? In life you can't get all right. There's a lot of rigor and effort that goes in, and we've been, if you look at all our posts and our coverage during the post poll also, we were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll, it's directional. The reality is the polls can only give you an indication. You know, it's only when you get carried away with your own hype, that is when the problems happen. And we were constantly on air, on Twitter, social media, Instagram saying, just dial the hype down. Don't get so carried away. This is only the post poll results. And therefore, there's a lot to learn. I say this, that, you know, he's got a lot of things right in this election also. जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अभी तो इन्हें बहुत जलील होना है। इन तमाम पोस्टर्स को इस सवाल का जवाब देना है कि इनकी इस पोल की वजह से शेयर बाजार में छोटे निवेशकों को कितना नुकसान हुआ। कई जिंदगियां तबाह हो गई दोस्तों। और यह सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने आज तक के ही एक न्यूज शो में उठाया है, कटघरे में रखा है प्रदीप गुप्ता को, और प्रदीप गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं था। इनके जैसे पोलस्टर्स को इस सवाल का जवाब देना है कि आपके भाजपा से क्या संबंध हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें प्रदीप गुप्ता अमित शाह के पीछे एक कार्यकर्ता की तरह इस तरह से खड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब देना है कि आपके क्या रिश्ते हैं अमित शाह और पीयूष गोयल के साथ। क्या इन पोलस्टर्स को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि समानांतर तौर पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी की भी नौकरी बजाते हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या उस फर्जी पोलस्टर जो पकड़ा गया था एक्सटिंग ऑपरेशन में रफू पैबंद करते हुए, क्या उसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं बीजेपी के साथ? मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से पवन खेरा ने प्रदीप गुप्ता, एक्सिस के प्रदीप गुप्ता की बखिया उधेड़ दी
आज तक के शो में। ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहां आकर अपने आंकड़े देते हो। कल का दिन एक सबक लेकर आया है गोदी मीडिया के लिए दोस्तों। मैं योगेंद्र यादव को कहीं सुन रहा था। योगेंद्र यादव से यह सवाल पूछा जा रहा था कि योगेंद्र जी आप किस बात के लिए खुश हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो 240 सीटें हैं वो पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा है। बिल्कुल सही, मगर योगेंद्र यादव ने बहुत ही माकूल जवाब दिया कि ये सामान्य चुनाव नहीं थे, ये वो चुनाव थे जब आपने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्षी दलों से 100 गुना ज्यादा पैसा वैसे ही था, यानी कि विपक्ष कंगाल होकर चुनाव लड़ रहा था। नंबर 1। नंबर 2, तमाम जो जांच एजेंसीज की गाज उनकी गर्दन पर थी। जांच एजेंसीज के डर से आपने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को नोच दिया था, शरद पवार की पार्टी को नोच दिया था। आपने महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदे का पैसा भाजपा किस तरह से इस्तेमाल कर रही थी सब जानते हैं। और ऊपर से प्रचार तंत्र आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा दोस्तों। तमाम डिबेट्स में ये तमाम जो पापा की परियां गुल्लू कालू हैं, ये सिर्फ विपक्ष के प्रवक्ताओं से लड़ते रहते हैं, लगातार लड़ते रहते हैं। ये चुनौती थी विपक्ष की, और यही मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूं। मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में कहता हूं कि यह मुकाबला बहुत ही कठिन था दोस्तों। पूरी तरह से तालमेल, पूरी तरह से जो बैलेंस था वो बिगड़ा हुआ था, विपक्ष के खिलाफ था। और अगर बावजूद इसके भाजपा 240 सीटों पर आ गई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, 15 सेकंड की तस्वीर देखिए दोस्तों। कल जब शाम को 8 बजे वो भाजपा के कार्यालय आए, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस तस्वीर को देखिए, बहुत कुछ कहता है। पूरी तरह से हवाइयां उड़ी हुई हैं। क्या इसकी चर्चा गोदी मीडिया को नहीं करनी चाहिए थी?